भगवान ने चाहा था कि हमें आगे जिंदगी में जाना है और कुछ बहुत सारे लोगों को हेल्प करनी है, तो शायद ये सारे सर्कमस्टेंसेस इसी वजह से हुए। हेल्थ इंश्योरेंस में किसी के पेरेंट्स को क्लेम दिलाते हैं, तो वो उससे हमारी अपने क्लाइंट के साथ बॉन्डिंग बन जाती है और फिर हम वो हर वो बात मानता है जो हम उनको बोलते हैं। एक स्पीकर 40 मिनट बोलता है और 8 स्पीकर यदि 3 घंटे 20 मिनट बोलते हैं, तो 3 घंटे 20 मिनट नहीं बोल रहे वो अपने कई सौ सालों का एक्सपीरियंस होता है। वो 40 मिनट में यदि कोई बोल रहा है तो वो 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। जो भी इस प्रोफेशन में जो आगे बढ़े हैं उसमें सेकंड जनरेशन के जो लोग हैं उनके हम एक बार साइड में रखें, तो फर्स्ट जनरेशन के लोग जो जितने भी लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हुए हैं या थोड़ा सा उन्होंने अच्छा काम किया है, तो स्ट्रगल तो डेफिनेटली उनके साथ बहुत बड़ा रहा होगा। बिना स्ट्रगल के वो यहाँ तक इस मुकाम पे आना एक वेरी डिफिकल्ट टास्क। सेकंड जनरेशन के लिए शुरू हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन ने वो मेहनत करके सेकंड जनरेशन को दिया और सेकंड जनरेशन ने उसको बहुत मल्टीपल कर दिया। ये पॉसिबिलिटीज आपको बहुत सारी मिल सकती है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में जो लोग इस प्रोफेशन में आते हैं तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे साथ भी यही रहा कि मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का प्रोफेशन, जनरल इंश्योरेंस से मैंने अपना कैरियर शुरू किया 1997 में, अपनी एक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से अपना कैरियर शुरू किया और साथ साथ मैं एक 93 से मैं अकाउंट्स और फाइनेंस में जॉब करता था और इसको एज ए पार्ट इस प्रोफेशन को एज ए पार्ट 7 साल तक मैंने पैरेलली दोनों काम किए, इंश्योरेंस का काम भी किया और अपनी जॉब भी करी। और 2005 में जब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीएफओ था, तो किसी कारणवश मुझे वो अपनी नौकरी को रिजाइन करना पड़ा। इट वाज नॉट माय चॉइस, वो इट वाज द सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे मुझे अपने आप को नौकरी छोड़नी पड़ी। और मैं आज मैं ये इस बात को क्योंकि मैं गॉड फेयरिंग बंदा हूँ, बहुत अपना दिन की शुरुआत भगवान जी के दर्शन से करता हूँ। मैं जब ग्रहण करता हूँ, जब मैं मंदिर से आ जाता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि शायद वो सर्कमस्टेंसेस भगवान जी ने इसलिए बनाए थे कि मुझे कुछ कहीं और जाना था। इस बात की मैं एश्योरेंस 12 साल की नौकरी में मैंने 3 नौकरी डिफरेंट जगह पे की और तीनों ही जगह पे मैं कंफर्टेबल था। यदि कुछ कंपनीज में सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं होते, शायद हो सकता है मैं पहली नौकरी जो लॉटरी की कंपनी थी उसमें मैं कर रहा था, यदि लॉटरीज बंद नहीं होती तो शायद मैं आज लॉटरी वाली कंपनी में होता। सेकंड में जहाँ पे मैंने एमएनसी में जो काम कर रहा था, वहां पे यदि वो कंपनी में मेरे ऑनर्स से मेरा थोड़ा हॉट टॉक्स नहीं होती तो शायद वो एक अच्छे रिलेशन बने होते मेरे वहां पे, तो मैं आज उसी कंपनी में नौकरी कर रहा होता। और तीसरी एक आउटडोर मीडिया कंपनी मैंने करी थी, ज्वाइन की थी, वहां पे भी उन लोगों के उनके प्रोफेशन, उनके बिजनेस में चैलेंजेस नहीं आते, तो शायद हो सकता है मैं उनके साथ भी आज काम कर रहा होता। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी ये सर्कमस्टेंसेस बने, ये शायद मेरे जैसे लोगों को आगे लाने के लिए बने। भगवान ने चाहा था कि हमें आगे जिंदगी में जाना है और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर के बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, बहुत सारे लोगों को हेल्प करनी है। तो शायद ये सारे सर्कमस्टेंसेस इसी वजह से हुए। 2005 में एक ऐसा टाइम आया जब मेरे पास ऑप्शन नहीं थी कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, और वो नौकरी उस टाइम पे छोड़नी पड़ी जिस टाइम पे मैंने अपने एक मेरे पास बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हम लोगों ने 3 भूयार 3 बदस मकान बनाया था और उसकी ईएमआई थी, और ईएमआई इतनी थी, मैंने 30,000 रुपए की नौकरी छोड़ी थी और मेरे पार्ट में जो ईएमआई आ रही थी वो 24,000 की थी। 24,000 रुपीज की ईएमआई के साथ मैंने मुझे उस 30,000 में से 24,000 ईएमआई के देने होते थे, और उसके साथ साथ मैं थोड़ा बहुत 8-10 हजार 12,000 रुपए मैं अपने इंश्योरेंस के प्रोफेशन से एज ए पार्ट टाइमर कमा रहा था। उस टाइम पे जब आपके पास इतनी बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो और उस टाइम पे आपके ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाएं कि आपको नौकरी छोड़नी पड़े, ये मुझे आज भी डेट याद है। 30 अप्रैल 2005 का दिन था जब मेरे पास पैशन प्लस बाइक थी, तो मैं पैशन प्लस बाइक से अपने कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया साउथ दिल्ली में से अपने घर आ रहा था। तो इंडिया गेट का एक चक्कर, मैं पता नहीं किस सोच में इंडिया गेट का एक चक्कर फालतू काट गया, मुझे भी नहीं पता लगा मैं कौन सी दुनिया में, सबकॉन्शियस माइंड मेरा कहाँ जा रहा था। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस दिन मैं ये सोच रहा था कि आज 30 अप्रैल 2005 है, मुझे कैसे भी करके 31 मई 2006 को जब मैं अपनी आईटीआर बनूंगा तो इस साल से ज्यादा की बनूंगा। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि अगले महीने की मेरी ईएमआई कहाँ से जाएगी
और मैं इस सपने के साथ चल रहा था कि 31 मार्च 2006 को जब मैं अपनी आईटीआर भरूंगा तो इस साल से ज्यादा की भरूंगा। मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था, यदि मैं भीख भी मांगूंगा तो इस तरीके से मांगूंगा वो 30,000 से ज्यादा मिलेगी मुझे महीने की। तो मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ चला और मैंने अपना ये इंश्योरेंस के काम को ज्यादा इंश्योरेंस के नाम पे ही काम मेहनत करनी शुरू करी। और 2008 तक मैंने कुछ अकाउंट्स की रिटेलरशिप्स करी। 2010 में मुझे एक इंस्टीट्यूट मिला जहां से मैंने अपनी बेसिकली एजुकेशन पे मुझे लगा कि अभी हमें आगे जाना है तो हमें कुछ ना कुछ अपने अपने स्टैंडर्ड्स को अपडेट करना पड़ेगा। 2010 में मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहां पे मैंने 1.5 साल के अंदर 5-6 लाख रुपए की फीस जमा करके उनके डिफरेंट कोर्सेज करे, सभी कोर्सेज करे। और उस कोर्सेज को करने के बाद मुझे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि यस आई कैन डू समथिंग। तो जहां तक मेरा जो जनरल इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो मैं लाइफ इंश्योरेंस में भी रंजीत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट ईयर मैंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ टीओटी बुक करा था। ठीक है, तो मैं लाइफ इंश्योरेंस का भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ, जनरल इंश्योरेंस का तो मैं करता हूँ। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस में मेरे पास अराउंड 10 करोड़ का अभी हमारे पास किटी है टोटल मिला करके, जिसमें हम 5-5.5 करोड़ में हेल्थ में काम करते हैं। रेस्ट हमारे पास और मेरा हमेशा से लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस का जो गुरु मंत्र आया है वो सारा जनरल से होकर के निकलता है। जब हम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जनरल में लोगों को गाड़ी के अंदर क्लेम दिलाते हैं, फायर फैक्ट्री का क्लेम दिलाते हैं, मैरिन का क्लेम दिलाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में किसी के पेरेंट्स को क्लेम दिलाते हैं, तो वो उससे हमारी अपने क्लाइंट के साथ बॉन्डिंग बन जाती है और फिर हम वो हर वो बात मानता है जो हम उनको बोलते हैं। तो मेरा शुरू से रहा है कि भाई मैं आज मेरे पास 2 ऑफिसेज हैं जिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में। आप तो शायद रंजीत सर एक बार मेरे ऑफिस आए थे जब दिल्ली आए थे, तो आपने देखा था कि 2 ऑफिसेज हमारे पास हैं, 15 लोगों की हमारे पास अभी टीम है और 3 डिपार्टमेंट हमने लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और जनरल इंश्योरेंस के 3 डिपार्टमेंट्स बना रखे। पूरी टीम मैटर टेकअप करती है। ट्रेनिंग्स मेरे पास हमेशा से रहा है कि ट्रेनिंग मुझे जहां पे भी मिलती है मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल करता हूँ, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। 2 बार रंजीत सर ने नेशनल माइंड मेगा शो करा है 2 डिफरेंट लोकेशन पे। पहले फर्स्ट ईयर हमने लोनावला में किया था, उसके लास्ट ईयर हमने हैदराबाद में किया था। दोनों जगह मैं पहुंचा था और इस बार का भी मेरा रंजीत सर से कमिटमेंट है कि यदि मैं इंडिया के अंदर हुआ तो मैं डेफिनेटली उस डेट्स को मैं बिल्कुल फ्री रखूंगा। मेरा क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेवल्स बहुत रहते हैं, क्योंकि हम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ बहुत काम करते हैं, तो अभी मेरे बैक टू बैक हर मंथ इंटरनेशनल ट्रेवल है मेरे। जैसे अभी मैं नेक्स्ट वीक में दुबई जा रहा हूँ, उससे नेक्स्ट मंथ में मकाऊ और हांगकांग जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम आगे अवेलेबल, जो मेरा आज मन की बात के अंदर स्पेशल एक बात बोलने की है कि जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी आज का सेशन सुन रहे हैं, उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग पे अपना फोकस कीजिए। जिस तरह से रंजीत सर 2-3 दिन का ये जो नेशनल माइंड मेकर शो करते हैं, उस 2-3 दिन में आप इतने सारे नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर हमारे को मिलते हैं सुनने के लिए, और इतने अच्छे लोगों का जो एक स्पीकर 40 मिनट बोलता है और 8 स्पीकर यदि 3 घंटे 20 मिनट बोलते हैं, तो 3 घंटे 20 मिनट नहीं बोल रहे वो अपने कई 100 सालों का एक्सपीरियंस होता है। वो 40 मिनट में यदि कोई बोल रहा है तो वो 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस हमारे को मिलता है इस तरीके के इवेंट्स में अटेंड करने के। तो मेरा आप जितने भी लोग आज का ये सेशन सुन रहे हैं, मेरे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना ट्रेनिंग्स में बहुत फोकस करें। मेरा जो की ऑफ सक्सेस है वो क्लाइंट सर्विसिंग है। हम लोगों ने हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं, उन लोगों को ये पता है कि यदि कोई चीज हमारे जेन्युइन इंश्योरेंस के पास है तो उनको दे आर लीस्ट बॉदर। उनको कभी ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि उसका रिन्यूअल मिस हो जाए। कभी किसी का ऐसा नहीं होता कि हम क्लेम्स के अंदर, हमारी जैसे ही क्लेम्स की फर्स्ट इंटीमेशन आती है उसके बाद हमारी टीम उसके साथ बैक टू बैक फॉलो पे रहती है। मेडिक्लेम केस के अंदर हम लोग स्पेशली क्या करते हैं कि जब हॉस्पिटल में कैशलेस हो जाता है तो हमारे पास एक सिस्टम बना रखा है कि क्लाइंट को एक कॉल जाता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो बैक टू बैक हमारा जो पूरा कोशिश रहता है वो सिर्फ क्लाइंट को बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज दे। और आज उसी बेस्ट सर्विसेज को देने से आज हमारे क्लाइंट हमारे को जब हमारा रिकमेंडेशन देते हैं तो वो हमारी गारंटी किसी दूसरे से ले लेते हैं कि भाई आप जेन्युइन के साथ काम कर लीजिए, यदि वहां से आपको सर्विसेज नहीं मिलेगी तो मेरी जिम्मेवारी है। तो ये एक बहुत
जो 15-20 ये 24-25 सालों की जो जर्नी आज इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर मेरी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसिंग के बेस पे हुई है। सिर्फ लोगों को वर्ल्ड क्लास सर्विसेज देते आए हैं, तो हम लोग अपने आप को मेंटेन कर पाए। हो सकता है आई एम फीलिंग फॉर्चुनेट कि मैं अपनी बात को पूरे अलॉटेड टाइम में कह पाया। थैंक यू सो मच रंजीत जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।